Good morning, children. I am Arvind Soni, your English teacher from ABPS Rehla. Today I am going to start 5th chapter from Literature Reader Zima, Part 1, written by Daniel Rico. Let's move on the main content of this chapter. Chapter 5, Zima. Zima is a name of a small girl. Zima lives with her parents in a tropical rainforest, and her best friend is a lemur called Milo. Tropical rainforest, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन. Here is not a dry season, यानी यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है. Zima lives, जिमा जो अपने पेरेंट के साथ रहती थी, in a tropical rainforest, and her best friend is a lemur called Milo. उसका बेस्ट फ्रेंड lemur, a kind of monkey called Milo, जिसका नाम माइलो था. Zima has always accompanied her parents on their expedition and she loves going for such adventures. Adventures means ऐसा काम जो थोड़ा कह लीजिए जोखिम भरा हो. Expedition means होता है कहीं भ्रमण करना. This morning she sneak out of her parents' home as she is looking forward to an unusual experience in the jungle. This morning, आज सुबह, she sneak out means होता है अपने कदम को बाहर रखा. Her parents' home, अपने पिता के घर के बाहर, as she is looking forward to an unusual experience in a jungle. मतलब जंगल में वो अपने पैर रखी मीन्स बाहर की ओर निकली, और अनयूजुअल एक्सपीरियंस जो जंगल में जाने के बाद उसे होता है उसका यहाँ पर डिस्कस किया गया है. A short walk away, Zima brushed past a prickly bush and followed a small break in a twisted liana veins. कुछ दूरी चलने के बाद जीमा ब्रस्ट मीन्स होता है साफ करना. पास्ट अ प्रिकी बुश मतलब कटीली झाड़ियां जैसा जंगलों में पाया जाता है. एंड फॉलोड अ स्मॉल ब्रेक इन द ट्विस्टेड लियाना वेन्स. ट्विस्टेड लियाना वेन्स इट्स अ काइंड ऑफ वेन, मतलब एक तरह की लताएं होती हैं, वहां वो थोड़ी देर रेस्ट करती हैं, ब्रेक लेती हैं. She came to a wall of leaves and grew excited at the sound of movement ahead. Wall of leaf, पत्तों का एक दीवार कह लीजिए, ढेर सारा पत्ता रहा होगा. And grew excited, और वो excited हो गई at the sound of movement ahead. कुछ आगे से movement किस साउंड आ रही थी उससे वो थोड़ा excited हो गई. She often felt like she could sense when adventure was near. She often felt, उसे हमेशा ऐसा लगता है कि अब एडवेंचर जो है उसके बिल्कुल करीब है, कुछ एडवेंचर होने वाला है. इनफैक्ट शी फेल्ट इट ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, और ऐसा उसे हमेशा लगभग प्रत्येक दिन ऐसा फील होता है. एंड फॉर द पास्ट ईयर शी हैड बीन रॉन्ग रफली एवरी सिंगल टाइम, और शी हैड बीन रॉन्ग रफली एवरी सिंगल टाइम. पास्ट ईयर मतलब पिछले साल, उसके साथ ऐसा होता था कि वो जो महसूस कर रही है वो गलत होता था. सो डिस्पाइट द ईगरनेस टू फाइंड समथिंग रिमार्केबल. सो डिस्पाइट मीन्स बावजूद, द ईगरनेस टू फाइंड समथिंग रिमार्केबल. रिमार्केबल मीन्स ध्यान देने योग्य, कुछ ऐसा हुआ जो उसका अटेंशन खींच लिया. हर शॉक वॉज जेन्युइन when she brushed the leaves aside. उसका जो शौक था, मतलब कह लीजिए कुछ ऐसी चीज दिख जाए जो डरावनी हो या अजीबोगरीब हो, तो कहते हैं ना कि उसका जो सोचना था वो बिल्कुल जेन्युइन मतलब बिल्कुल सही था. when she brushed the leaf aside, leaves मतलब पत्तों को एक साइड करती है. in a small clearing no longer than a rock pond was a black jaguar. स्मॉल क्लियरिंग, जैसे पत्तों को हटाते ही हल्का सा उसे जब सामने का क्लियर हुआ तो दिखाई देता है. नो लॉन्गर देन अ रॉक पॉन्ड. रॉक पॉन्ड, वहां पर चट्टानों के पास एक पॉन्ड था. वाज अ ब्लैक जगुआर इट्स अ काइंड ऑफ एनिमल. सी ब्रेवली कॉन्फिडेंटली फ्रोज. ब्रेवली डरी नहीं वो, कॉन्फिडेंटली फ्रोज मीन्स होता है जहां पे थी वहां पर वो जम गई, एक तरह से वो खड़ी हो गई, स्थिर हो गई. स्टेबल. As she rubbed the condensation from her glasses, condensation means होता है
कभी कभी आपने महसूस किया होगा, जो हम ग्लासेस चश्मा पहनते हैं उस पर कभी वेपर आ जाता है, भाप जिसको बोलते हैं, तो उसे वो रब करके साफ करती है। जिमा स्पॉटेड a small mammal underneath his jaguar paw. उसे क्या दिखाई देता है? स्पॉटेड मीन्स होता है वो उस जगह पर देखती है जहां एक स्मॉल मेमल, छोटा सा एक जीव था, अंडर नीथ मीन्स उसके पैर के नीचे, द जगुआर्स पा, उसके पैर के नीचे एक छोटा सा मेमल था। फर्दर रबिंग लेट टू फर्दर क्लियरिटी, फिर से वो अपने चश्मे को थोड़ा साफ करती है और देखती है बेटर विजन के लिए। एंड सी रिकॉग्नाइज्ड द एनिमल एज अ गोल्डन मोल। मोल ये इट्स अ काइंड ऑफ स्मॉल एनिमल क्रिएचर जिसको हम छछूंदर कहते हैं। मस्कट, एक गोल्डन मस्कट था। बोथ रेयर एंड ब्यूटीफुल, रेयर एंड ब्यूटीफुल, यानी जगुआर जो भी था वो भी रेयर था और गोल्डन मोल भी रेयर था, दोनों बहुत ही खूबसूरत थे। अ फियर रस्ट इन दैट इफ शी डिडंट एक्ट सून। फियर, तब डर तो खैर जगुआर को देखने को उसे डर लगा। इफ शी डिडंट एक्ट सून, उसने तुरंत कोई एक्ट मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं की। द मोल वुड बी इटन और क्रस्ट अंडर द जगुआर्स लेग। अब लग रहा था, लुक हियर, इट इज मोल, ये गोल्डन मोल है और ये जगुआर, ये अपने जो इसका देखिए पा है नाखून के नीचे, इसको क्रश किया हुआ है, मतलब दबाया हुआ है। वुड बी इटन मतलब वो जीवा कह रही है कि जो मोल है वो या तो वुड बी इटन, या तो खा लिया जाएगा, और क्रश अंडर द जगुआर्स लेग, या फिर उस जगुआर के पैरों के नीचे कुचला जाएगा। ओ ब्रह्मलोट, सी विस्पर्ड। ब्रह्मलोट इज द नेम। वो थोड़ा सा विस्पर मीन्स धीमे से बोलती है। हाफ थिंकिंग, half not at all thinking, Jima reached into the brown satchel at her waist and found a small piece of suede. हाफ थिंकिंग मतलब आधे मन से सोचते हुए, हाफ नॉट एट ऑल थिंकिंग मतलब सोचते हुए, जिमा reached into the brown satchel. Satchel means it's kind of bag. At her waist, जो उसके कमर में था, and found a small piece of suede. Suede, it's a kind of leather, furry leather, I think. Look here, a type of fuzzy leather. Wrapped tightly inside was her favorite brass bell. Brass bell, पीतल की घंटी। उसके पास एक पीतल की घंटी थी जो टाइटली उसने अपने उस बैग में बांध के रखा हुआ था। इट वॉज डेंटेड, डेंटेड मीन्स होता है थोड़ा जैसे पिचका हुआ, यानी पुराना, ओल्ड। ओल्ड गिफ्ट फ्रॉम एन इवन ओल्डर ग्रैंडमा, जो कि एक गिफ्ट था, पुरानी बूढ़ी दादी ने दिया था। एंड जीमा नेवर लेफ्ट इट बिहाइंड व्हेन शी वेंचर्ड आउट, और जीमा कभी भी उस ब्रास बेल को यानी पीतल घंटी को कभी छोड़ के नहीं जाती। जब भी वो वेंचर आउट मीन्स होता है बाहर की ओर, स्टेप आउट, बाहर की ओर जब भी जाती है तो उसे लेकर जाती है। नॉर्मली शी रिजर्व्ड इट फॉर ओकेजनल दैट रिक्वायरिंग मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइस। नॉर्मली वो इस बेल से शी रिजर्व्ड इट फॉर ओकेजनली मतलब ओकेजनली किसी खास मौके पर वो इसे ज्यादा ध्वनि के लिए बजाती थी। बट एन इमरजेंसी लाइक दिस कॉल्ड फॉर समथिंग मच मोर रिस्की, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जब थोड़ा रिस्क हो तो अगर यहाँ पे अगर साउंड करेगी तो जो जगुआर है उसका टेंशन उसकी तरफ हो जाएगा और वो रिस्की होगा। स्टेपिंग फॉरवर्ड स्टिल्डली, स्टिल्डली मीन्स छिप करके। जीमा यूज्ड हर अदर हैंड टू फ्री अ थिन पर्पल रिबन फ्रॉम हर हेयर। एक हाथ से वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है और एक हाथ से अपने बालों में पर्पल रिबन को निकालती है। शी प्रेस्ड द स्वेट अगेंस्ट द बेल्ट टाइटली टू मेक श्योर दैट इट डिडंट अट्रैक्ट एनी अनवांटेड अटेंशन, और वो उस बेल को बहुत टाइटली बांध देती है ताकि वो अनवांटेड मतलब वो बजे ना, जिससे कि उसका ध्यान हमारी तरफ मतलब उस बच्ची की तरफ आ जाए। अ फ्यू पेसेस अहेड, पेसेस मीन्स होता है
कुछ कदम आगे, and completely unaware of Zima. The jaguar lifted his paw up for just a moment and then pinned the mole down again. यानी अभी जो जगुआर है वो उसे जगुआर को ये नहीं पता है कि जीमा उसके आसपास है। वो थोड़ी देर के लिए अपना पैर ऊपर उठाता है और फिर एंड द जगुआर लिफ्टेड हिज पा अप फॉर जस्ट अ मोमेंट, कुछ देर के लिए अपना पैर ऊपर उठाता है, देन पिन्ड द मोल डाउन अगेन, फिर से उसे, पिन मतलब होता है उसके ऊपर अपना पंजा रख देता है। पिन मीन्स चुभोना, मतलब वो अपने पंजे से उसको प्रेशर डालता है। द मोल डाउन अगेन, और वो मोल के ऊपर फिर से पैर रख देता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर एंड द रिमेनिंग पेजेस विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट क्लास.